अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। बात करेंगे NA 249 की। पूरे हल्के में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया गया है। 6 मई को गिनती होगी। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा गिनती में जीत जाएगी या डस्का की तरह मुस्लिम लीग नून कम बैक करेगी। फ़ैसला 6 मई को होगा। इस पर मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आया तो हम इस फ़ैसले को कबूल करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अगर शिकायत के बगैर दोबारा गिनती की नई रिवायत आ गई है तो इस रिवायत को हम खैर मकदम करते हैं। और 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 5% से कम मार्जिन के जो हल्के थे, हम उस पर भी गौर कर रहे हैं कि क्या हम दोबारा रिकाउंटिंग की तरफ जाएं। अब एक नई बहस छिड़ चुकी है इस वक्त 2018 के इलेक्शंस को लेकर और NA 249 की इस रिकाउंटिंग के हवाले से। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून को और दूसरी सियासी जमातों को भी इस पर कायल कर सकेगी या नहीं। ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है, इस फैसले ने मज़ीद कन्फ्यूजन्स पैदा कर दी हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बिल पेश किया है और उस पर हुकूमत ये चाह रही है कि इस्लाहात होनी चाहिए ताकि धांधली का जो इल्ज़ामात लगते हैं, चाहे वो 2018 के इलेक्शन हो या पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन को के ऊपर इल्ज़ामात इस तरह के लगते रहे हैं। इस वक्त अपोजिशन जो है वो हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं, लेकिन यही अपोजिशन जब इलेक्शन में जाती है और इलेक्शंस में धांधली के इल्ज़ामात लगाती है, अब वक्त है कि इस्लाहात की तरफ तवज्जो दी जाए और इस सिस्टम को बेहतर किया जाए ताकि धांधली के जो इल्ज़ामात हैं वो ना लगें। दूसरी तरफ कोरोना की वजह से रमज़ान मुबारक है और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। इस पे बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म आलू प्याज और टमाटर की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी हुकूमत को, अपनी कैबिनेट को कैसे कंट्रोल करेगा, वो मुल्क कैसे चलाएगा। ये वो इल्ज़ामात हैं जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत पर लगा रहे हैं और हुकूमत को कह रहे हैं कि ये हुकूमत किसी काम की नहीं है, इसको घर जाना होगा। और इसी दौरान मंजूर बसान साहब ने एक नई पेशनगोई की है और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान अचानक असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। कुछ दिन कब असद उमर साहब ने ये भी कहा था कि अगर हमें काम नहीं करना दिया जाएगा, फ्री हैंड नहीं मिलेगा तो असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। क्या ये ऑप्शन डिस्कस हो रहा है और हमारे जो इस तरह के जो हल्के हैं पॉलिटिकल सेटअप है, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड फवाद सदीकी साहब। आप सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी बड़ी गहरी नज़र है उन पे भी, और ख़ास तौर पे जब हम कराची की बात करते हैं, कराची की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उस वाले से भी बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ रखते हैं। हम खुश आमदीद कहते हैं मेरे साहब को। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शाहिद हुसैन सुमरा साहब। आप साबिक जज हैं, तजियाकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पूरे सिंध में जब हम किसी सोशल या सिविल इशू की बात करते हैं तो हर इशू में आपको सामने नज़र आते हैं। आम और गरीब आदमी की आवाज़ हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आपसे। किस तरह देखते हैं, एक तो ये इलेक्शंस बड़े दिलचस्प हो गए हैं और अब चूँकि रिकाउंटिंग का कहा जा रहा है 6 मई को सुबह 9 बजे ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है, जीत हार अपनी जगह, लेकिन एक नई बहस छिड़ गई है कि 5% से कम मार्जिन वाले जितने भी हल्के हैं, चाहे वो 2018 से लेकर अब तक के, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि हम दोबारा रिकाउंटिंग की तरफ जाएं। तो आपको नहीं लगता कि एक पहले ही इतनी मुश्किलात हैं माशी तौर पे, पाकिस्तान इस वक्त इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता और एक नई चीज़ सामने आ गई। जी, बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब। देखिए, आपने जिस तरह आपने पहले भी फरमाया, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी सिवाय पॉइंट स्कोरिंग के सीरियस है कि 2018 के जो कुछ हक़ जिनकी परसेंटेज कम है उनको खुलवाने की तरफ जाए। क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी ने री इलेक्शन या इस्तीफ़ों का मामला PDM में होते हुए वो उन्होंने अपने जो कार्ड्स हैं वो शो कर दिए ठीक है। कि जी वो गवर्नमेंट जो है वो इसको इस वक्त गिराने की जो है वो जद्दोजहद में शामिल नहीं हो सकते। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है गिनती का, ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा शगुन है और ये अगर ये पहले हो जाता, जिस तरह 4 हल्के PTI ने कहा था और कहा कितना था अरसा जी। लगा, और वो आप देख लीजिए उसके बाद तो शायद ये चीज़ ना होती। सही। इस्लाहात की तरफ पहला कदम है और मैं समझता हूँ कि जी इस वक्त जो हमारी ओपोजिशन पार्टीज़ हैं
उनको ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि जब जो इलेक्शन की इस्लाहत हैं जो फॉर फेयर एंड पार्शल इम्पार्शल इलेक्शन ठीक है। उसकी तरफ जो है ये अपना हाथ बढ़ाएं गवर्नमेंट को, और जो अगले इलेक्शंस हैं उसमें इस तरह की जो एक हिचेस हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसको जो है वो एड्रेस करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। शाहिद हुसैन सोमरा साहब, आप किस तरह देखते हैं ख़ासतौर पे NA 249 को? कंट्रोवर्शियल अगेन ये जिस डस्का में हुआ, डस्का तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे तमाम चीज़ें बिल्कुल बैलेंस जा रही थी। इवन के ड्यूरिंग द पोलिंग किसी भी पॉलिटिकल जमात की तरफ से कोई ये नहीं कहा गया कि धांधली हो रही है, कोई इल्ज़ामात नहीं लगे। 10-11 बजे के बाद जो रिजल्ट थोड़ा सा पेंडिंग हुए, उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और नॉन लीग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PSP ने भी की। आपको क्या लगता है, लीगली आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि क्या इस तरह की अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी, या ये फ़ैसला आप इसको समझते हैं? ज़ाहिर है किसी भी कैंडिडेट का ये हक है कि वो रिकाउंटिंग के लिए अगर कह रहा है। इवन जब हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं तो बच्चों को जो शक होता है कि हमारे इस पेपर में जो मार्क्स हैं वो कम आए, तो वो रिकाउंटिंग की तरफ जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन को बेस बना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम 2018 के जो इलेक्शन हैं उसकी तरफ भी जाएंगे, वो हल्के भी दोबारा रिकाउंट होंगे। ज़बीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, आज से नहीं, 2018 से नहीं, 2013 से नहीं, 2008 से नहीं, जब से इलेक्शन होते आ रहे हैं, जो भी हारता है वो तो इल्ज़ाम लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है और वो चलाता है, और बहुत जो कम मार्जिन से हारते हैं वो तो मज़ीद चलाते हैं। अब आप पूरे सीन में देखेंगे कि PTI या PSP थोड़ा सा पीछे। अभी जो जंग चल रही है वो नून और पीपल्स पार्टी की चल रही है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि रिकाउंटिंग में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और रिकाउंटिंग वहीं से ही होनी चाहिए थी। RO ने क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट की जब उनके पास ये रिकाउंटिंग के लिए लेके गए, और उनको क्यों इलेक्शन कमीशन जाना पड़ा और वहाँ से आर्डर लेना पड़ा? तो मैं समझता हूँ कि काउंटिंग होनी चाहिए और रिकाउंटिंग होनी चाहिए, और किसी के भी अगर वोट हैं तो अगर किसी को शक है तो उस पर आप देखें कि जैसा आपने कहा कि 2013 में ये जो इमरान खान साहब बैठ गए 2013 के इलेक्शंस के लिए कि भाई 4 हल्के खोलें, 4 हल्के बिल्कुल खोलें, सही। और उसमें आपने देखा कि 126 दिन से ज़्यादा जो है ना वो वहाँ बैठे धरना, इस्लामाबाद में बिल्कुल धरना दे ऐसे। दिया, और हमारा कैपिटल ब्लॉक हो गया। रही बात आपके दूसरे सवाल की कि देखें, अगर वो उस टाइम हुआ, कोई अल्लाह ना करे फिर दूसरी कोई कन्फ्यूजन यहाँ पैदा हो, ठीक तो है, अच्छी बात है, उनको रिकाउंटिंग होनी चाहिए। दूसरा सवाल आपने कहा कि 2018 के 5% से कम जितने भी हैं वो हम खुलवाएं। ठीक है, ये डिमांड है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। सही मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई फेयर डिमांड है। वो सही। फेयर डिमांड यूँ है कि पहले ही जितने भी 5% से पहले जितने भी हारे हुए हैं ना, पहले उनका इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, सही, या वो जो ट्राइब्यूनल बना था वहाँ पर केस चल रहा है, केस चल रहा और है। यही बात वहाँ पर रखी हुई है, कोई ये नई बात नहीं है। ठीक है, आप जितने भी हल्के खोलेंगे ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो 5% से कम हारे हैं तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में वो नहीं गए हैं। सही। कोई भी पार्टी हो, वो पहले से मौजूद है वहाँ पहले पे। से मौजूद है। ठीक। अब ये बात करना, ये एक थोड़ा सा प्रेशर पॉलिटिकल, डालने की कोशिश नहीं, की। ये पॉलिटिकल स्कोरिंग है। सही, ये बेसिकली ये कानूनन बात नहीं है, और ये होने वाली बात नहीं है ठीक है, कि वहाँ आपका पहले से ही कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने पता नहीं वो एप्लीकेशन रिजेक्ट की है, नहीं की है, अपील हुई है, नहीं हुई, ये तो ठीक है। कोर्ट का मैटर है। ठीक हो गया, ये तो हो गया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया। आप क्या समझते हैं इस हल्के में ऐसा क्या हुआ? ये कराची चूँकि मिनी पाकिस्तान है, और मिनी पाकिस्तान NA 249 को मिनी कराची कहा जा रहा था क्योंकि वहाँ हर तरह की आबादी वहाँ पे मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6 नंबर की जमात थी जो 2018 के इलेक्शंस में सर्विस में कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ये सरप्राइज़ आपको कैसे लगा कि कैसे अचानक नंबर 1 पे आ गई? देखें, पीपल्स पार्टी का यकीनन एक पार्टी है, तंजीम है। आप देखेंगे 2002 में वो कहीं पर भी उनकी हुकूमत नहीं थी, 2008 में पूरे पाकिस्तान में हुकूमत आ गई, 2013 में सिंध में रह गई, 2018 में फिर सिंध में रह गई। तो ये पार्टी है, कभी भी कोई अच्छा काम करे तो वो आगे आ सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ जो PTI पीछे चली गई है, वो अपने शायद ये जो आप देख रहे हैं कि महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है, आप देख रहे हैं कि लाइन आर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, ये संभाल पा नहीं रहे सिस्टम को, तो शायद वो एक वजह हो सकती है कि PTI का कैंडिडेट बहुत 5वें नंबर पे आए। और पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध में है,
तो प्रोग्राम से पहले मेजर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि लोगों को, आवाम को यहाँ पे जो है ना वो चाहिए इजी एक्सेस। ऐसे ही आप देखें नून लीग को अगर वो वोट देंगे, ये क्योंकि ये पुरानी सीट नून लीग की है, ऐसे ही तो वहाँ पे वोटर उनका जो है ना वो एक होता है कि भाई यहाँ पे ये इनका गढ़ है या इनके वोटर हैं। तो ये 2018 से पहले ये पीटीआई की नून की सीट थी, तो नून का तो हल्का अहबाब है, मगर पीपल्स पार्टी का वहाँ पे नहीं था। अब ये क्यों हुआ है, वो वजह ये भी हो सकती है कि आवाम को काम चाहिए। काम चाहिए। अब वो नून को वोट दें या वो पीटीआई को वोट दें। पीटीआई आप देख रहे हैं सिंध में, चाहे पहले मिनिस्टर उन्हीं का ही था ना, वो वफा की वजीर भी था, ऐसे ही मगर फिर भी वहाँ काम नहीं हुआ। वहाँ पानी सबसे बड़ा इशू है और पानी ही का वो वफाकी वजीर था, उसके बावजूद वहाँ पानी नहीं हुआ। फिर वहाँ पे एमपीए भी पीटीआई का है, फिर भी काम नहीं हो नहीं रहा हुआ। है। ऐसे तो ही वो हो सकता है कि वो ये सोच रहे हों कि आइंदा जो है ना वो कोई देखें कि यहाँ की जो सिंध में जिसकी हुकूमत है, कोई पानी का मसला हल करे या ठीक है। कोई और मसला, जितने भी दूसरे इश्यूज होते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद ये एक वजह हो सकती है। ठीक और वो कैंडिडेट भी अच्छा था, प्रोफेशनल एक एडवोकेट भी था, वो कैंडिडेट की भी हो सकता है कि उनका एक वो एक मार्जिन मिला। हल्का एक मेरे साहब आपको क्या लगता है, ख़ासतौर पे जब हम कराची की बात करें, 2018 में कराची ने बड़े सरप्राइज़ वोट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 2013 में जब एमक्यूएम का तूती बोलता था तब 8.5 लाख वोट मिले थे। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि पीटीआई को इतने वोट मिलेंगे। कराची वाले निकले, उन्होंने वोट दिए। आपको क्या लगता है कि कराची वाले मायूस हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ये वही मायूसी का वोट था, उनके पास ऑप्शन नहीं था? नहीं तो 13 साल से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में मौजूद है, उसने तो कुछ काम नहीं किए। अगर काम ही को बुनियाद बना के उन्होंने वोट देने होते तो पहले देते ना। जी बिल्कुल वजह बात है आपकी। देखिए इसमें तो दो राय है नहीं। जो एक्सपेक्टेशंस आवाम ने पीटीआई के साथ लगाई थी, वो शायद उसमें पूरे होने में नाकाम रहे हैं, और ये चीज़ में नज़र आ रही है। लेकिन देखिए मैं इससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा कि जो 249 में पॉलिटिक्स या इलेक्शन का इशू है, ये थोड़ा इससे, इसके रूट थोड़े से डिफरेंट है। सही, वो आते हैं सेंसस के। ठीक है। अब आप देखिए कि जो 249 हल्का जिन यूनियन से ये दोबारा बनाया गया, उससे पहले वो जो हल्के थे वो किसकी मेजॉरिटी थी? अच्छा, अब जब डाइवर्सिफाई ये हल्का हो गया तो शायद जो सेटलमेंट है वो शायद नून की जो तरफ जो है वो ज़्यादा उसका झुकाव था। ठीक। और यही वजह थी कि उन्होंने अपने एक वेरी हैवी वेट को जो है वो दोबारा इसमें खड़ा किया, और वो तकरीबन 100% श्योर थे कि शायद वो उस पर जीत जाए। लेकिन देखिए जिस तरह शाहिद साहब बात कर रहे हैं, ये तो हारने वाला हमेशा से बोलता है। इस्लाहात का क्योंकि है, ठीक है। फॉर्म का इशू चल रहा है कि जी फॉर्म नहीं दिए थे, कुछ फॉर्म जो हैं वो साइन नहीं हुए, तो ये चीज़ तो हम तकरीबन बरसों से सुनते आ रहे सही, हैं। लेकिन एक चीज़ तो है भाई साहब, इसमें जो चीज़ है, मुस्लिम लीग नून, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वोटर्स को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए जिस तरह निकलना चाहिए था। ज़िमनी इंतखाबात कराची शहर में हो रहे थे, किसी गाँव देहात में तो हो नहीं रहे थे। लोगों का एक जोश वलवला नज़र आता है, वो चीज़ नहीं आई। एक तो कोरोना भी रीज़न हो सकती है, रमज़ान भी हो सकती है, गर्मी भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इनकी रैलीज़ देखें तो रैलीज़ में लोग थे। ऐसा नहीं है कि इनकी जो कॉर्नर मीटिंग थी उसमें भी खाली होते थे, लेकिन वही वोटर इलेक्शन वाले दिन बाहर नहीं आया। ये देखिए मैं तो उसको शऊर से थोड़ी तायबुई करूँगा कि अब शायद आवाम में ये चीज़ आ गई है कि अपनी किस्मत जो है वो अपने हाथों में अब लें। ठीक। ये चीज़ हमने केपीके में पहले हमेशा से देखी है कि जब वो कोई हुकूमत वहाँ काम नहीं करती तो वो अगले इलेक्शन में वो रद्द हो जाती है, चेंज कर। यही चीज़ जो है वो शायद हम अब कराची में देख रहे हैं। ठीक। और जब से ये सेंसस की बात चली है, और इंशाल्लाह ये सेंसस का मामला भी हल होगा, तो शायद नई हल्का बंदियाँ जब हों तो वो नई हल्का बंदियाँ ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के की जाएंगी। तो जो इस वक्त आपका रिजल्ट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, शायद अगले इलेक्शन में वो ना हो, चेंज हो। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इस्लाहात। हर पार्टी, और मज़े की बात इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इश्यूज़ है ना इस पे कि वोट सही डले या नहीं डले, और पीटीआई इनको कॉल कर रही है कि आए। इमरान खान साहब को एक क्रेडिट तो आपको देना होगा, वो 2018 से ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन इस्लाहात होनी चाहिए, यूरोप जैसी होनी चाहिए। अमेरिका में देखें, वो उन्होंने मिसाल भी दी कि ट्रंप ने इतनी तोड़ फोड़ की, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि धांधली हुई है। मतलब तशद्दुद ज़रूर हुआ है, लेकिन सिस्टम पे उंगली नहीं उठा सकते। तो इस सिस्टम के लिए यही अपोजिशन जमातें हुकूमत का साथ क्यों नहीं दे रही? मैंने आपको पहले भी कहा ना जफीर साहब के यहाँ पर आज से नहीं, ये जब से आप हिस्ट्री देखेंगे ना,
तब से ये चला रहे हैं। ठीक, लेकिन इस्लाहात हर तो करें पार्टी ना। जो अपोजिशन में होती है, हर पार्टी ये चलाती है। आज तो पीटीआई भी यही चला रही है ना, सही, आप पीपल्स पार्टी भी यही चला रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि ये एक दफ़ा ये मसला ही हल हो जाए। ठीक, जहाँ पे आप इस्लाहात करेंगे, जहाँ पे आप रिफॉर्म्स लेके आएंगे, वो आप जब रिफॉर्म्स आएंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी। मगर आप देखेंगे ना, रिफॉर्म्स 2023 के इलेक्शन की तैयारी आज हो रही है, वो सही। आज कैसे हो रही है? आप देखा कि आप काजी फायद ईसा के साथ क्या हुआ। क्या हुआ? तो ये जो है ना, ये जो सिस्टम है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग चाह रहे हैं इसी तरह ये सिस्टम को तो सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं। चेंज होना चाहिए ना। 2023 में कम से कम हम इस बहस में ना पड़ें कि वोट जो है वो सही डला या नहीं डला, कम से कम उस वक्त तो ये सिस्टम हमारे हाथ में हो, जो भी जीते। हाँ सही कह रहे हैं, ये आवाम को करना चाहिए। एक तो इस्लाहात तो हुकूमत के उसमें होनी चाहिए, मगर ये जो वोट सही डालना नहीं डालना, किसके हक में डालना, किसकी फेवर में डालना, ये थोड़ा सा आवाम पे ज़्यादा आता है। सही, भाई ने जैसे बात की, मेजर साहब ने, कि अब आवाम में शऊर आ रहा है। मैं थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि अभी तक यहाँ पे वो शऊर नहीं आया है। सही, अगर शऊर आता तो ये लोग ज़्यादा निकलते हैं सही, और अपनी मर्जी के जो भी कैंडिडेट होता है उनको वोट देते हैं। ठीक है, अब वोट ना देना ये शऊर नहीं है। वोट ना देना कि भाई मैं वोट ही नहीं दे रहा हूँ किसी भी पार्टी को, तो ये तो नहीं है। आपका तो वोट तो राइट है आपका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप किसी भी पार्टी जो अच्छा काम करे उसको जाएं, निकलें और दें। आप। सही, अब इतना रेशो कम हो गया, आप इलेक्शन में देखें, मेरे ख्याल में कोई 21.6%। 20% के करीब जो है ना वो रेशो आया है। तो देखो कहाँ 100%, कहाँ 20%, आप ये 50% नॉर्मल आप इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होते हैं ना, वहाँ पे ये 40 के नज़दीक होता है, 50 के लग रहा है, 40 हाँ। 40, yes। तो अब यहाँ पे बिल्कुल आधा हो गया है। तो अवाम में शऊर होना चाहिए और ये वोट का इस्तेमाल करें। और हुकूमत को चाहिए और अपोजिशन को चाहिए कि इस्लाहात करें जो कि सीरियस नहीं हो रहे। और ये फिर आइंदा का पूरा रिगिंग का समझो कि वो तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह शाहिद हुसैन सोमरा साहब बता रहे हैं कि इस्लाहात की तरफ हमें जाना चाहिए और ये सिस्टम कहें तो इसका आगाज़ होना चाहिए, ताकि 2023 में जब इलेक्शंस हों तो उस पर हम ये बहस ना करें कि ये वोट मेरा चोरी हो गया, मेरा डब्बा चोरी हो गया। सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।